इमेजिन कीजिए यू आर रेडी टू ट्रेड और अचानक स्टॉक प्राइस आपके अगेंस्ट मूव कर जाती है। आप पैनिक हो जाते हो, रैंडम बटन्स क्लिक करते हो और पैसा लूज करते हो। अगर मैं बोलूं कि एक तरीका है जो आपके ट्रेड्स पे कंट्रोल ला सकता है, आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को प्रिसाइजली सेट कर सकता है और रिस्क मैनेज करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने कंटिन्यूअसली बैठने की जरूरत भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ सीक्रेट्स बिहाइंड मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस एंड मोर, और कैसे उन्हें एक प्रो की तरह यूज करना चाहिए। वीडियो के एंड तक आप इन सब टूल्स को समझ जाओगे और किसी भी ट्रेडिंग सिचुएशन में कौन सा ऑर्डर यूज करना है ये डिसाइड कर पाओगे। तो रेडी हो जाइए अपने ट्रेडिंग गेम को लेवल अप करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मार्केट ऑर्डर। ये सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर है। इससे आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हो। चलिए अभी मार्केट ऑर्डर समझते हैं विद एग्जांपल। मान लीजिए ये एक स्टॉक है जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 465.90। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक मार्केट ऑर्डर प्लेस कर ली। अभी इसके चांसेस है कि ये ऑर्डर फिल होगी 466 पे या फिर 465 पे। जो भी नियरेस्ट ऑर्डर होगी जो फिल होनी बाकी है उस प्राइस पे ये ऑर्डर फिल हो जाएगी। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बेस्ट फॉर हाईली लिक्विड स्टॉक्स जहां प्राइस स्लिपेज मिनिमल होता है। डिसएडवांटेजेस में है एग्जैक्ट प्राइस कंट्रोल नहीं होती है, स्पेशली इन वोलेटाइल मार्केट। लो लिक्विडिटी स्टॉक के लिए आइडियल नहीं है क्योंकि स्लीपेज ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिट ऑर्डर। यहाँ आप अपना प्राइस सेट करते हो जिसमें बाय या सेल करना है, गिविंग यू फुल कंट्रोल ऑफ प्राइस। चलिए अभी समझते हैं लिमिट ऑर्डर क्या है। मान लीजिए ये एक स्टॉक है जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 930.90। आपको ये स्टॉक सेल करना है 940 के लेवल पे। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल लगा दोगे। जब भी प्राइस करंट मार्केट प्राइस से आएगी और लिमिट ऑर्डर के आसपास जाएगी, यानी 940 या फिर 940 के ऊपर की लेवल तक, तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस 930 चल रही है 930.90 और आपको ये ऑर्डर बाय करनी है लिमिट ऑर्डर में एट लेवल ऑफ 920, तो प्राइस जब भी यहाँ पर आएगी 920 के लेवल पे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली 920 या फिर उसके नीचे की प्राइस से बाय हो जाएगी। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस है आपको प्राइस का कंट्रोल मिलता है, इंश्योरिंग बेटर वैल्यू फॉर योर ट्रेड। अनएक्सपेक्टेड स्लिपेज का रिस्क नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस है अगर प्राइस आपके लिमिट तक नहीं आया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फास्ट मूविंग मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो। तीसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत काम आती है। जब स्टॉक आपके स्टॉप प्राइस को हिट करता है, ये एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है। अब समझते हैं स्टॉप ऑर्डर को। मान लीजिए ये आपका एक स्टॉक है, उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1927.80। आपको ये बाय करना है स्टॉप ऑर्डर से एट लेवल ऑफ 1940। आपने जब भी स्टॉप ऑर्डर बाय लगा दिया यहाँ पर, तब प्राइस यहाँ पे आएगी और जब भी 1940 के लेवल पे हिट करेगी, स्टॉप ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली स्टॉप ऑर्डर सेल भी वैसे ही एग्जीक्यूट होगी। करंट मार्केट प्राइस है आपका 1927.80। अगर 1920 के लेवल पे आती है तो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टॉप ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर थोड़े से अपोजिट वे में वर्क करते हैं। लिमिट में आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ओनली सेल कर सकते हो और करंट मार्केट प्राइस के नीचे ओनली बाय कर सकते हो। वैसे स्टॉप ऑर्डर में आप ऑपोजिट करते हो। स्टॉप ऑर्डर में आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो और करंट मार्केट प्राइस के नीचे सेल कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस है ऑटोमेटिकली आपके लॉसेस को लिमिट करता है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाता है। इसके डिसएडवांटेजेस है मार्केट ऑर्डर की तरह एग्जीक्यूट होता है तो फास्ट मूविंग मार्केट में सेलिंग प्राइस टॉप प्राइस से नीचे हो सकती है। फोर्थ है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर स्टॉप
और लिमिट के फीचर्स को कंबाइन करता है। ये आपके स्टॉप प्राइस पे एक्टिवेट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ आपके लिमिट के रेंज के अंदर ही होता है। अब हम समझेंगे स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ये स्टॉप और लिमिट ऑर्डर के फीचर्स को कंबाइन करके आती है। मान लीजिए आपकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 931.45 और आपको एक स्टॉक बाय करना है एट लेवल ऑफ 940। आप अगर यहाँ पे बाय स्टॉप लिमिट लगाते हो तो वो रेंज ऐसी क्रिएट होगी और इसी रेंज में वो ऑर्डर जब भी आएगी तभी एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लीजिए ये बहुत ही स्पीड से चला जाता है तो आपकी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब तक आपके ऑर्डर फिल इस रेंज में ना हो तब तक आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली अगर आप सेल करते हो तो प्राइस जब भी इस रेंज में आएगी तभी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 910 के नीचे बहुत स्पीड से करंट मार्केट प्राइस चली जाती है तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसे 914 से लेके 910 के बीच में आना पड़ेगा और तब वहाँ पर अगर कुछ ऑर्डर मिलती है तो ही ये ऑर्डर फिल होगी। एडवांटेजेस है, एग्जीक्यूशन प्राइस पे ज़्यादा कंट्रोल देता है, अनफेवरेबल प्राइजेस पे ट्रेड होने से बचाता है। डिसएडवांटेजेस है, अगर प्राइस लिमिट प्राइस के नीचे चला गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लिविंग यू एक्सपोज्ड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए ताकि फ्यूचर ट्रेडिंग इनसाइट्स मिस ना हो। अब आते हैं कवर ऑर्डर्स पे। कवर ऑर्डर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। ये मार्केट या लिमिट ऑर्डर को कंपलसरी स्टॉप लॉस के साथ पेयर करता है। चलिए अभी समझते हैं कवर ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए आपका एक स्टॉक है जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3629। जैसे ही आप इस स्टॉक को बाय करते हो एट दिस प्राइस, आप उसी के साथ अपना एसएल भी रख सकते हो। मान लीजिए आपने इस सिनेरियो में रख दिया अपना एसएल 3600 विथ एंट्री ऑफ 3629। तो क्या होगा, यहाँ पे टू लाइंस प्लॉट हो जाएंगे, एक आपका होगा एंट्री लेवल और एक आपका होगा एसएल लेवल। इससे आप सेफ भी हो सकते हो, यानी आपका एसएल प्री डिफाइन हो जाता है और एंट्री मारते ही साथ प्लेस हो जाता है। एडवांटेजेस है, बिल्ट इन रिस्क मैनेजमेंट, बाकी ऑर्डर्स के कंपैरिजन में लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस है, मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग तक लिमिट होता है। ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस को साथ में सेट करना जरूरी होता है जो रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है। लास्ट में है ब्रैकेट ऑर्डर। ये एक एडवांस टूल है जिसमें आप एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ सेट करते हो। ये एक कंप्लीट ट्रेड प्लान की तरह काम करता है। चलिए अभी समझते हैं ब्रैकेट ऑर्डर को। मान लीजिए आपका ये स्टॉक है जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2916। आपने इसे ब्रैकेट ऑर्डर यूज करके बाय कर लिया। ब्रैकेट ऑर्डर में टारगेट लेवल और एसएल लेवल प्री डिफाइन हो जाते हैं। आप जैसे ही एंट्री मारते हो आपके टारगेट लेवल और एसएल लेवल आ जाती है। अभी प्राइस जिस भी जगह जाएगी एट फर्स्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से अगर प्राइस टारगेट लेवल पे फर्स्ट हिट मारती है तो आपका टारगेट बुक हो जाएगा, या फिर एसएल पे जाती है तो आपका एसएल बुक हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस हैं, ट्रेडिंग को ऑटोमेट करता है प्री डिफाइंड प्रॉफिट और रिस्क के लेवल के साथ, और इसे कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेजेस, बिगिनर्स के लिए सेटअप कॉम्प्लेक्स लग सकता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है। ये 3 सिनेरियोज दिए गए हैं। हर सिनेरियो के बाद वीडियो पॉज कीजिए और डिसाइड कीजिए कौन सा ऑर्डर टाइप आप इस सिनेरियो में यूज करोगे। सिनेरियो 1, आप एक स्टॉक तभी बाय करना चाहते हो जब प्राइस 50 या उससे नीचे आए। इसका आंसर है लिमिट ऑर्डर। जब आप लिमिट ऑर्डर 50 रुपीज़ पे सेट करोगे, ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगी जब प्राइस 50 के नीचे आएगी। सिनेरियो 2, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और पोजीशन एंटर करने के बाद लॉसेस को ऑटोमेटिकली लिमिट करना चाहते हो। इसका आंसर है कवर ऑर्डर। एंट्री ऑर्डर मार्केट या लिमिट के साथ स्टॉप लॉस कंबाइन करना चाहते हो तो आप कवर ऑर्डर यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 100 रुपीज़ पे बाय करते हो तो 95 का स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो।
सिनेरियो 3, आपने स्टॉक बाय किया है और 120 के प्रॉफिट पे आप सेल करना चाहते हो या फिर 110 के लॉस तक लिमिट करना चाहते हो। आप इस समय कौन सा ऑर्डर यूज़ करोगे? इसका आंसर है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ सेट कर सकते हो। जैसे स्टॉक की प्राइस अगर 115 चल रही है और आपने 115 पे बाय कर लिया, तो आप 120 का टारगेट भी सेट कर सकते हो और 110 का स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में आपका आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।